देशभक्ति के धुन के बीच पुलिसकर्मियों ने की परेड। मंत्री सुरेश खन्ना ने झंडा फहराया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मी हुए सम्मानित। 26 जनवरी का पर्व गुरुवार को धूमधाम से मनाया गया है। इस बीच पुलिस लाइन में परेड का आयोजन किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने परेड की सलामी ली। उन्होंने शपथ भी ग्रहण कराई। इस बीच बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। अंतरात्मा रहित सुख, विवेक रहित सुख, विवेक रहित सुख को हम वर्तमान स्थिति के अनुसार समझ सकते हैं। अधिकतर लोग विवेक रहित सुख की ओर भाग रहे हैं, अर्थात उनके लिए उपभोक्तावादी संस्कृति के अनुसार भौतिक प्राप्ति भी सुख बन गया है, जिससे वह दैहिक सुख की ओर या कहें कि निम्न स्तरीय सुखों की ओर भाग रहे हैं। हर प्रकार से कोई भी बेगुनाह परेशान न किया जाए और कोई गुनहगार बचे ना। इसी नीति पर हमारी फोर्स काम कर रही है। समय समय के ऊपर हम भी इनका मार्गदर्शन करते हैं। चरित्र रहित ज्ञान यानी ऐसा ज्ञान जिसमें सचरित्र हो। इस बिंदु को यदि वर्तमान स्थिति में समझे तो चरित्रहीन ज्ञान मानवता की बहुत बड़ी हानि कर सकता है। हम सब देख सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो उच्च ज्ञान से संपन्न है, यदि वह आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न है तो वह मानवता की बहुत हानि कर सकता है। हम जानते हैं कि ओसामा बिन लादेन बहुत पढ़ा लिखा था, तकनीकी ज्ञान रखता था, परंतु ज्ञान चरित्र रहित था, जो मानवता का विरोधी सिद्ध हुआ। क्या हुआ उसका? हमने सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। विद्वान भी था लेकिन चरित्र नहीं था, चरित्र विध्वंसक था। उसका नतीजा क्या हुआ? 5वां चक्कर में लोग मिलावट करते हैं, जिसमें मनुष्य के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और विश्वास को कम करता है, जो अर्थव्यवस्था को भी नकारात्मक रूप में प्रभावित करने का काम करता है। नंबर 7, त्याग रहित धर्म। गांधी जी ने इसको भी पाप माना है। प्राचीन काल में त्याग को सर्वोपरि रखा जाता था, चाहे वह धर्म से संबंधित हो या ज्ञान प्राप्ति से संबंधित हो। इसी विषय में महात्मा गांधी ने कहा था, त्याग रहित पूजा या त्याग रहित धर्म हानिकारक है, क्योंकि ऐसा करने से धर्म में अंधविश्वास और आडंबरों का ही वास होगा। विशेष रूप से बल देना चाहता हूँ, राजनीति समाज और देश की दिशा व दशा निर्धारित करती है, परंतु यदि राजनीति सिद्धांत रहित हो तो वह मानव कल्याण नहीं बल्कि अहित कर सकती है, क्योंकि सिद्धांत रहित राजनीति अवसरवाद को जन्म देती है। सिद्धांत रहित राजनीति का एकमात्र लक्ष्य होता है किसी भी प्रकार से सत्ता की प्राप्त की जाए, जिसमें साधन भी अपवित्र हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम सही चलेंगे, सही नीति का पालन करेंगे, न्यायिक प्रक्रिया को अपनाएंगे तो हो सकता है कुछ लोगों में असंतोष हो, लेकिन अगर प्रक्रिया दूषित होगी, हम अन्याय का रास्ता अपनाएंगे तो असंतोष बढ़ेगा। इसलिए हमारा फर्ज और कर्तव्य बनता है कि जो फोर्स हमको मिली है, ये हमारे सहयोग के लिए है, न्याय के लिए है, और इस दिशा में पुलिस कप्तान श्री एस आनंद के नेतृत्व में पूरे जनपद ने इसमें काफी कुछ मेहनत करके एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश की है। इसके लिए हम पूरी फोर्स को बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। कि कितनी शानदार विरासत हमको मिली है। हमको कहीं पर से भले ही तकनीकी क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी में पश्चिम हमसे आगे निकल गया हो, लेकिन हिंदुस्तान का इतिहास एक शानदार इतिहास रहा। हमको शानदार विरासत मिली है। हमको मालूम है कि 0 से लेकर 9 तक के अंक हमने दिए। ब्रिटानिका हमारा दमखम कितना है और उत्साह कितना है और हमारे मोराल बहुत हाई है। ये चीज़ आज आपने प्रदर्शित की, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मंत्री जी के आगमन के लिए मैं और इस अवसर पर अपना आशीर्वचन देने के लिए, और बहुत से ऐसी बातें उन्होंने बताई जो सामान्यतया हम लोग को जानकारी रहती तो है, लेकिन उसका स्मरण नहीं करते। तो आज के अवसर पर बहुत ही समीचीन था जो कुछ माननीय मंत्री जी ने आज हम लोग को बताया, उससे ज़रूर हम उससे अपना एक और मोटिवेशन हमारा इससे हाई होगा। और माननीय मंत्री जी का और समस्त आगंतुक जो यहाँ आए हैं उन सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आए इस अवसर पर, हमारा उत्साहवर्धन किया और हम सबका मनोबल बढ़ाया। धन्यवाद। जय हिंद।